लक्ष्मी कौर जी से गुजारिश है कि वो मंच पर आ जाए। यहाँ पर लोग बाग प्रस्तुत हुए हैं। आज वो लोग यहाँ से चलकर जंतर मंतर जाने वाले थे, लेकिन उन लोगों को परमिशन न मिलने की वजह से रोक दिया गया। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविंदर सिंह तोमर जी, वो हमें बताएंगे कि इस नीति को क्यों लागू किया जाए सरकार द्वारा। देखिए, राष्ट्रीय रोजगार नीति देश के हर नौजवान की, हर बेरोजगार की और हर भारतीय की जरूरत है, क्योंकि जब देश में इतने संसाधन है, हमारा देश इतना संसाधनों से भरपूर है, उसके बावजूद भी हमारे देश में रोजगार विकसित नहीं हो पा रहे। इसका मतलब कोई ना कोई पॉलिसी की जरूरत है। ऐसी पॉलिसी की जरूरत है जो हमारे रिसोर्सों का पूरा उपयोग करके हमारे जो भी हमारे हिंदुस्तान में युवा टैलेंटेड हैं, जो विदेशों में जा रहे हैं, है ना, और यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा, उन सबका संसाधनों का उपयोग करते हुए देश में एक ऐसी पॉलिसी विकसित की जाए कि हर युवा को, हर गरीब को, हर मजदूर को रोजगार मिले। हमने ज्यादातर देखा है युवा या जो कोई भी हो, सब अपने रोजगार को लेकर मुद्दे को ना लेकर लड़के आरक्षण के लिए ज्यादा लड़ता है सरकार से। आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप लोगों की तरह ही सभी अपने लिए जागरूक हो जाए कि रोजगार चाहिए, तो ये आरक्षण की मांग खत्म हो जाएगी हर जगह से। देखिए, आरक्षण बहुत जरूरी है और आरक्षण भी खत्म किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आरक्षण भी, जो बैकलॉग की भर्तियां हैं, आरक्षित पदों पर भी भर्ती नहीं की जा रही है। तो जो रोजगार नीति है उसका मतलब ये है कि भाई जो भी हमारी बैकलॉग की भर्तियां, जो भी रिक्त पद है, सब में भरे जाएं, चाहे वो माइनॉरिटी के हो, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हो, तो वो भी रोजगार नीति में ही शामिल है। हमारी लड़ाई तो इसी ऊपर है ना कि भाई जो आरक्षित पद है वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि मंत्रालयों में बैक एंट्री कराई जा रही है IAS अफसरों की, तो गलत है। ये तो हर भारतीय के साथ भेदभाव है, माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव है, आरक्षित वर्ग के साथ भेदभाव है, अनारक्षित वर्ग के साथ भेदभाव है, गरीब लोगों के साथ भेदभाव है। तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय रोजगार नीति सबको लेके बनाई गई है, हर गरीब, हर वर्ग को लेके बनाई गई है। इसमें कितने मुद्दे उठाए गए आपकी नीति में? देखिए, हमारी नीति में सबसे पहला जो मुद्दा उठाया गया वो ये है कि जो हमारे रिसोर्स हैं, खासतौर से जो ग्रामीण की, जो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी है, हमारी ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करते हुए उनको गांव में ही रोजगार दिए जाए, स्वरोजगार के अवसर गांव में ही खोले जाएं। ज्यादातर युवा क्या है कि गांव से पलायन कर रहे हैं, शहर में पलायन कर रहे हैं और गांव के रिसोर्स वहीं की वहीं रह रहे हैं। उनमें क्या कर रही है कि प्राइवेट कंपनियां आके, अडानी अंबानी आके अपने प्लांट खोल रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि किसानों की जो जमीन है, किसानों की जो फसल है, उसका डायरेक्ट फायदा अडानी अंबानी को हो रहा है। और जो धरती पुत्र है, जो खेती उपजाता है, जो किसान का बेटा है, वो 5 या 10 हजार रुपए में किसी फैक्ट्री में रोजगार कर रहा है। बेरोजगारी है वो एक तरह से, उसे वहां मिनिमम वेज भी नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी नीति ये है कि सबसे पहले हमारी पॉलिसी में है कि ग्रामीण तबके से रोजगार लिया जाए और शहरी इलाकों में भी, जो शहर में जो हमारे प्राइवेट वर्कर हैं, जो प्राइवेट नौकरी 80% प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको सरकार मिनिमम वेज दे। जैसे हमारे केजरीवाल सरकार ने मिनिमम वेज लागू किया, पूरे देश में मिनिमम वेज लागू किया जाए कि अगर एक प्राइवेट कर्मचारी है, कोई 10वीं 12वीं पास है, तो उसे कम से कम 20 से 25 हजार की गारंटी, जॉब की गारंटी सरकार दे। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से ये गोपाल राव जी ने आज ये आयोजित किया है, रोजगार आंदोलन का आयोजन किया है, तो क्या ये नीति हमारी आप पार्टी की तरफ से है या गोपाल राव जी की अलग से ये नीति है? देखिए, माननीय गोपाल राय जी जो हैं वो एक क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति, उन्होंने शुरू से क्रांतियां की हैं, वो परिवर्तन के साक्षी हैं। और आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन था, अन्ना आंदोलन, जो आम आदमी पार्टी जब बनी नहीं थी, तब से वो देश के मुद्दों पे, ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाते आ रहे हैं। तो आज ये उनकी वो क्या है कि हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग जो 200 से ज्यादा संगठन हैं जो रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय गोपाल राय जी। और वो किसी पार्टी को रह के नहीं कर रहे, ना तो आम आदमी पार्टी में रह के कर रहे हैं, ना बीजेपी कांग्रेस। वो सिर्फ युवाओं के हक की लड़ाई के लिए युवाओं के साथ मैदान में है। धन्यवाद। थैंक यू।